अब ना अंजलि उनके साथ खाना खाती है और ना ही उनसे ठीक से बात करती है। उसका रवैया अब दिन ब दिन बदलता देख सोनल और रजत सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन सोनल अंजलि का खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। अंजलि अपने बेड पर सर झुकाए बैठी हुई थी। सोनल जैसे पहला ही निवाला उठाती है वैसे ही अंजलि का हाव भाव बदल जाता है। अंजलि चीखती हुई सोनल को जोर से धक्का देती है। तभी अंजलि सोनल को खून सी लाल आंखों से घूरते हुए अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे एक भूखे भेड़िए की तरह सोनल की तरफ गुर्राते हुए बढ़ने लगती है। तभी सोनल तुरंत कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। सोनल अंजलि का यह रवैया देखकर अब बहुत डर चुकी थी। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अंजलि को अचानक क्या हो गया है। रात को सोनल हिम्मत करके अपनी बेटी के कमरे में जाती है, लेकिन अंजलि उसे अपने बेड पे नहीं दिखाई देती। वो दीवार पर चलती हुई दिखाई देती है। ये देखकर सोनल घबरा कर दरवाजा बंद कर देती है और रोने लगती है। सोनल एक बार फिर अपनी बेटी के रूम में आ जाती है और उसे गहरी नींद में सोता देख मुस्कुराते हुए कमरे से जाने लगती है। अचानक उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ती है, जहां उसे एक लड़की हाथ हिलाते हुए दिखाई देती है, जैसे वो उसको बुला रही हो। सोनल घबराकर मन ही मन सोचती है कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो मेरी बेटी को डराती है। तभी सोनल गुस्से में उस लड़की को सबक सिखाने के लिए उस घर में चली जाती है। जब वो उस रूम तक पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी है। वो उसे किसी तरह होश में लाकर उससे सारी बातें पूछती है तो अंजलि अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। तभी सोनल अपनी बेटी को वहाँ से निकाल कर वापस ले आती है और उसे अपने बड़े बुजुर्ग पड़ोसी मिस्टर जॉन के घर पर छुपा देती है। इसी दौरान सोनल मिस्टर जॉन से उस बंगले के बारे में पूछती है तो मिस्टर जॉन उसको बताते हैं कि कुछ साल पहले इस बंगले में एक नताशा नाम की 15 साल की बच्ची थी। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। उसके अंदर एक ऐसा वायरस पनप रहा था जिससे वो कभी भी भेड़िए का रूप लेती थी और लोगों को नुकसान पहुंचाया करती थी। इसीलिए मजबूरी में उसके घर वालों को उसे यहाँ कैद कर कर जाना पड़ा और कई दिनों तक कैद रहने की वजह से उसने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर वो अपने आसपास किसी बच्ची को देखती है तो वो उसे अपना शिकार बना लेती है। मिस्टर जॉन की ये बातें सुनकर अब सोनल उस चुड़ैल से अपनी बच्ची को बचाने के लिए प्लान करती है और सुबह होते ही रजत और सोनल पास के चर्च से पादरी को बुलाते हैं और पादरी उस चुड़ैल को बेहोश करके उस बंगले में ले जाकर उसे उसी कमरे में बंद कर देते हैं। तभी वो चुड़ैल होश में आते ही अपने रूप में आ जाती है और डरावनी आवाज में जोर जोर से चीखने लगती है, मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? निकालो मुझे यहाँ से। तभी पादरी उस कमरे के दरवाजे के सामने पवित्र जल का एक मटका रख के कमरे के चारों तरफ क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस के संपर्क में आते ही नताशा की आत्मा निकलकर पवित्र जल के मटके में समा जाती है और पादरी उस मटके को बंद करके सोनल और रजत को उस मटके को एक पेड़ के नीचे दफनाने का आदेश देते हैं ताकि नताशा की आत्मा फिर किसी को परेशान न कर सके। और उसके बाद सोनल, रजत और अंजलि खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।